आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रूल टू इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज और रे डायग्राम देखेंगे डिफरेंट केस में ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेस पे रखकर। तो पहले बात करते हैं हम क्या रूल होता है इमेज फॉर्मेशन के लेंस के। तो देखिए पहला जो होता है हमारा रूल नंबर फर्स्ट होता है व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल when a ray of light travel parallel to principal axis it passes or appear to passes principal focus। क्या मतलब हुआ? when ray of light travel parallel to principal axis it appear to passes या passes through principal focus। देखिए मतलब क्या हुआ, ये कहा जा रहा पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल ए होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके एक्सिस के क्या होती है पैरेलल जाती है, तो लेंस से पास करने के बाद फोकस से पास करती है। मतलब रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करती है? फोकस से। रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस पासेस थ्रू पासेस या अपीयर टू पासेस। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकस से पास करेगी। अब यही रूल अगर हम अप्लाई करेंगे कॉनकेव के लिए तो यहाँ पे क्या होगा? अपीयर टू पासिंग थ्रू फोकस होगा। क्या मतलब हुआ कि ये जा रही है आपकी क्या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नेचर होता है डाइवर्ज करने का, तो ये डाइवर्ज कर गई। तो यहाँ से देखिए कहीं पे पास नहीं कर रहा तो ये यहाँ पे बढ़ाएंगे, इसका प्रिंसिपल फोकस इधर होता है तो यहाँ से क्या करेगी? पास करेगी, अपीयर टू पास होगा। ठीक है, तो पहला रूल था कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस इट पासेस और अपीयर टू पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पास करेगा, यहाँ पे, तो पहला हो गया ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या होता है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट दूसरा है आपका व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। व्हेन ए रे ऑफ लाइट, देखिए दूसरा क्या है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस देन इट वेंट अनडेविएटेड, तब ये अनडेविएटेड हो जाएगी। इट गो अनडेविएटेड कह सकते हो। क्या मतलब हुआ कि जब अगर लेंस के कोई लाइट रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो अनडेविएटेड वो लाइट रे चली जाएगी। ये है तो होता है सेकेंड रूल। क्या होता है? जब कोई लाइट रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करे इस तरह से, तो क्या होगा? उसी से वापस चली जाएगी, सीधे अनडेविएट हो जाएगा। दूसरा रूल है। अब अगर यही केस उसके लिए रखा जाए, किसके लिए? कॉनकेव के लिए, सेम केस यहाँ भी वही होगा। इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होता है, अगर हम ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी तो ये अनडेविएटेड हो जाएगी। ये आपका हो गया सेकेंड रूल। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल क्या होता है। तीसरा हमारा है when a ray of light passing through principal focus of lens it travel parallel to principal axis after refraction through lens। तीसरा क्या था? when a ray of light passing through principal focus then after refraction through lens इट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये इसका फोकस है, अगर ये लाइट से फोकस से आके रिफ्लेक्शन करेगी लेंस पे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बाद रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल। और अगर हम बात करें इसकी कॉनकेव लेंस की तो इस केस में क्या होगा? इफ ए रे ऑफ लाइट अपीयर टू पासिंग if a ray of light appear to passing through principal focus it travel parallel to principal axis। देखिए ये पता चल रहा है कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ पैरेलल हुई, ये पता चल रहा था कि प्रिंसिपल फोकस से आई है। तो क्या मतलब हुआ? व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग और अपीयर टू पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस इट ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। क्या कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से प्रिंसिपल फोकस से आए या आती हुई लगे अपीयर टू पासिंग, तो
रिफ्रैक्शन के बाद वो हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये 3 रूल मेन होते हैं। अब इसी का यूज करके हम लोग ड्रा करते हैं रे डायग्राम। तो अब हमारा रहेगा रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस की। पहला हमारा रहेगा रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस लिख सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस तो देखिए डिफरेंट केस में हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस में। तो पहला केस हमारा है, पहला केस लेते हैं हम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए कहाँ पर, और सुनिए एक बात और बता दिया जाए। देखिए ये सब चीज़ें जो हम लोग लेंस फार्मूला पढ़े थे, जो लेंस फार्मूला पढ़े थे उसी से चलती है कि कहाँ पे किस कंडीशन में बनेगा। तो हम लोग उसी से निकाल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है तो कहाँ पे बनेगा। तो एक आपको बता दिया जा रहा है, जैसे हमें पता है लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो देखिए यहाँ पे 1/f रहने दिया जाए, यहाँ पे 1/b निकालना है। 1/u, u कितना रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे। तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/v ये हो गया, क्या हो गया ये 1/infinity 0 हो गया। तो यहाँ क्या आ गया v इक्वल टू f। तो यानी ये हुआ कि अगर इनफाइनाइट पे रहेगा तो कहाँ बन रहा है, पोजीशन कहाँ हो रही है, फोकस पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। तो ये ध्यान देना है कि हम लोग जो रे डायग्राम बना रहे हैं वो इसी से निकल के आता है कि कहाँ बनेगा। तो हम लोग उसको समझ के वहीं बनाते हैं जहाँ पे बनता है। तो मेरी कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि रे डायग्राम जो हम बना रहे हैं, इमेज ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन में लेके इमेज कहाँ बन रही है, वो चीज़ें यहाँ से क्लियर होती है कि किस जगह बनेगा। तो हम लोगों को वो चीज़ पता होती है तो हम लोग वहीं पे इमेज बनाते हैं, ठीक है। और आपको एकदम एग्जैक्ट जानना हो कहाँ पे बनेगा तो इस फार्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो कहाँ पे बनेगा। जैसे हमने आपको निकाल के दिखा दिया कि अगर आप जो है u की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो v आ रहा है आप, यानी फोकस पे बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा फोकस पे। तो देखिए ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए जब लाइट रे इनफाइनाइट से आती है तो ये मान लेते हैं कि वो देखिए स्टेट आएगी, बहुत दूर से लाइट रे आ रही है, यहाँ कहीं से आ रही है इनफाइनाइट से, तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जानते हैं ये क्या करेगी, अगर इनफाइनाइट से लाइट रे आती है तो यहाँ से यहाँ आते आते क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ आते आते प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल। तो ये जाके मीट कर जाती है कहाँ पे, फोकस पे। तो यहीं पे मीट कर जाती है और यहीं पे क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इमेज, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस एफ पे, ठीक है। अब देखिए इमेज फॉर्म हुआ है, एक्चुअली मीट की है, तो कौन सा बनेगा, नेचर क्या होगा इसका, नेचर होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और इसको कह सकते हैं डिमिनिश्ड या स्मॉल साइड, हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या लिख सकते हैं पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, या पॉइंट साइज कह सकते हैं, ठीक है। देखिए इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, फोकस पे फॉर्म हुआ, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि एक्चुअली मीट कराया गया है तो रियल बनेगा और रियल इमेज इन्वर्टेड बनता है। इसका हाईली डिमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस का, इसका व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। यहाँ पे देखिए ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे इसका f हो गया और यहाँ पे मान लीजिए 2f हो गया, इसी का दूसरा डिस्टेंस पे। तो बियॉन्ड 2f का मतलब यहाँ रखा जाएगा, ये 2f है, 2f है, तो बियॉन्ड 2f रखा जाएगा। तो देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या बनेगा,
ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं? लेंस फार्मूले से पता चलती है कि कहाँ पे बनेगा, और रे डायग्राम हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, अब ये वही जो रूल आपने पढ़ा था, ये ऑब्जेक्ट है, ओ डैश मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, वही रूल जो आपने पढ़ा था कि पैरेलल एक लाइट से पैरेलल ट्रेवल कराएंगे। देखो जितने रूल पढ़े थे वही किया जाएगा। ये ऑब्जेक्ट था, पहला वाला तो इन्फिनिटी पे था तो उसको पैरेलल भेज दिया गया। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल भेजोगे तो ये कहाँ से पास कर जाएगी? यहाँ इसका फोकस होगा इस साइड, एक को एफ डैश F1 F2 तो ये एफ है तो एफ डैश मान लीजिए, यहाँ से पास कर जाएगी प्रिंसिपल फोकस से, सॉरी हाँ प्रिंसिपल फोकस पास कर जाएगी। अब एक रे ऑफ लाइट आते ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो या तो यहाँ से भेज दो तो पैरेलल हो जाएगी। तो जिस तरह से आप भेजना चाहते हो उस तरह से आप भेज सकते हो। तो हम इसको भेज रहे हैं कहाँ से? इसके सेंटर, उससे ऑप्टिकल सेंटर से भेज रहे हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो ये यहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे, और ये आपका एफ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे कट करेगी। तो ये देखिए ये 2F डैश और ये 2F डैश, तो इसी के बीच में बन जाता है, इसी के बीच में क्या बन जाता है? इमेज। इसको आई डैश कर देते हैं, ये आपका इमेज बन गया आई डैश। तो इमेज कहाँ बना है? इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F डैश एंड 2F डैश, या इसको F1 F2 कुछ भी मान सकते हैं। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, थोड़ा सा इससे छोटा होता है, डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं कह सकते, डिमिनिश्ड छोटा होता है थोड़ा सा। अगला केस क्या हो सकता है इसका? अगला केस देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट, हम लोग ऐसे डिफरेंट केस में ऑब्जेक्ट को लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F होता है। तो उसके केस में देखिए क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट को बिटवीन लेते हैं F एंड 2F, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका हो गया F, ये हो गया 2F। इसके बीच में आपको लेना है ऑब्जेक्ट, इसके बीच में ले लिया गया ऑब्जेक्ट, या आप इसको कह सकते हैं पहले यहाँ ले लेते हैं। अब चलिए ठीक है, हम पहले लेते हैं एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F ले लेते हैं, एट 2F ले लेते हैं। तो अगर एट 2F लेंगे, ये ऑब्जेक्ट को कहाँ ले लिया? एट 2F पे ले लिया, कोई भी केस पर ले सकते हैं। एट 2F पे ले लिया, एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल भेजा यहाँ से, तो पैरेलल भेजेंगे तो ये फोकस से पास करेगी, और एक रे ऑफ लाइट को कहाँ भेजेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये यहाँ कहीं कट करेगी। तो इस केस में ये बनेगा इमेज यहाँ पे आपका, और ये देखिए F डैश, ये 2F डैश, तो ये बनेगा किधर? उधर बनेगा 2F1 या 2F डैश पे बनेगा, और सेम साइज का बनेगा। फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट 2F डैश, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और यहाँ हो जाएगा सेम साइज का, क्या होगा? सेम साइज का बनेगा इस केस में। अब हम लोग देखिए यहाँ पे रहेगा अगर 2F पे, तो 2F पे ही बनेगा, उस साइड 2F डैश पे बनेगा, जो उधर की फोकस होती है। ये होती है प्रिंसिपल फोकस और ये होती है फर्स्ट फोकस। तो अगर यहाँ पे रखा जाएगा 2F पे, तो उस साइड 2F डैश पे ही बनेगा। इसको F1 F2 लिख सकते हैं, F1 2F1, F2 2F2 लिख सकते हैं, इस तरह से। अब बात करें हम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन रख दिया जाए F एंड 2F, जब ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? F एंड 2F के बीच में। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट को रखना है F और 2F के बीच में। ये होता है F, ये होता है 2F। तो देखिए इस केस में क्या होगा? रे ऑफ लाइट जाएगी, पैरेलल भेजते हैं, ये ऑब्जेक्ट है वो O डैश, तो ये कहाँ से पास कर जाती है? फोकस से। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट कहाँ से भेजते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये जो है सीधे चली जाती है। तो ये देखिए, अगर हम लोग, ये आपका F है,
ये 2f डैश है। तो अगर हम लोग ये आई डैश इमेज हो गया, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड 2f डैश बनता है। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f डैश, 2f डैश के उधर बचता है। और ये क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है। मैग्नीफाइड या कह सकते हैं लार्जर होता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से क्या होता है, लार्जर होता है, ऑब्जेक्ट से लार्जर होता है। तो ये आपका था। अब अगला केस देखते हैं हम। चौथा केस हमारा जो होगा, पहला था कि इन्फिनिटी पे, पहला केस था हमारा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। दूसरा केस था बियॉन्ड 2f, तीसरा केस था f, और ये था आपका चौथा, ये चौथा केस था। तो यानी अब हम बात करेंगे पांचवें केस की बात करेंगे। तो पांचवा केस क्या हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f। पांचवा केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस पे हो, f पे हो, तब कहाँ बनेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f। तो देखिए ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस। कहाँ है ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट को f पे रखना है, फोकस पे रखना है। ये हो गया o डैश और ये आपका f है। तो वही चीज यहाँ भी कराएंगे। क्या कराएंगे, रे ऑफ लाइट को पैरेलल भेजेंगे। तो ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास कर गई। और दूसरा कहाँ से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएगी। ऑप्टिकल सेंटर को C भी लिख सकते हैं, O भी लिख सकते हैं। तो ये कहीं नहीं मीट करेगी। मान लेते हैं ये कहाँ मीट कर रही है, इन्फिनिटी पे, जाट टाट करके इन्फिनिटी पे मीट कर रही है। तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल इन्वर्टेड होगा ही, क्योंकि एक्चुअली मीट करेगी जाके इन्फिनिटी से। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब बहुत बड़ा बनेगा, लार्ज बनेगा, ये हाईली मैग्नीफाइड। अब अगला केस लेते हैं, 6 केस नंबर 6। केस क्या है, 6 केस ये है आपका कि जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट, ये आपका छठवां केस है, छठवां 6 केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड C मतलब ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ हो, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, ये आपका C है और ये है F है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखी जा रही है, तो कहाँ बनेगा इमेज, इसकी बात करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट O डैश। अब वही काम यहाँ भी करना है, राइट रे को भेजेंगे यहाँ से। तो एक तो उस साइड फोकस से पास कर गई, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो इस साइड ये पॉसिबल नहीं है मिलना इधर, तो हम बैक साइड इसको ट्रेस करेंगे, इधर बढ़ाएंगे ऐसे इस लाइट को, तो यहाँ कहीं मिल जाएगी आई डैश। ये आपका क्या बन गया, इमेज बन गया। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, और नेचर क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। साइज क्या होगी, लार्जर या मैग्नीफाइड बोल सकते हैं। ये इस केस में वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा और लार्जर बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट और क्या बनाएगा, लार्जर। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। देखें तो इतने 6 डिफरेंस केसेस हम लोगों ने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन का, और
जो भी आपको निकालना हो, जिस कंडीशन में पोजीशन निकालना हो ऑब्जेक्ट को रखकर, वो तो लेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये था आपका डिफरेंट कंडीशन, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, कहाँ पे इमेज बन रही है उसका पोजीशन, उसका निकाल सकते हैं, रे डायग्राम बना सकते हैं। जो आप अभी पढ़े उससे आप रे डायग्राम बना सकते हो कि किस कंडीशन में कहाँ पे बन रही है। अब हम बात करें इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो देखिए कॉनकेव लेंस में पहला होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे होता है, तब देखते हैं क्या होता है। रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से ऐसे आएंगी, फिर उसके बाद इसके पैरेलल चली जाएंगी। रे ऑफ लाइट ऐसे आएंगी, फिर इसके पैरेलल चली जाएंगी। तो ये क्या होगा, यहाँ से आपको मिलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा यहाँ पे एफ पे, तो कहाँ बनेगा, अगर रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही हैं तो इस तरह केस होगा। तो ये कहाँ पे बन जाएगा, इमेज फॉर्म्ड एट एफ, फोकस पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इस केस में भी कहाँ बनेगा, इमेज फोकस पे। और क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, साइज डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज कह सकते हैं, पॉइंट साइज। अब सेकंड केस की बात करते हैं इसमें। सेकेंड केस क्या होगा हमारा, सेकेंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ऑब्जेक्ट कहीं भी रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तब क्या होगा। इस केस में देखिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख दें, ये आपका हो गया, ये होता है फोकस, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे भी होता है। तो हम यहाँ पे कहीं भी रखेंगे, यहाँ रखें, तो इसका ये कहीं केस होता है, उसमें हर जगह हर कंडीशन में वही बनती है। मान लीजिए हमने ये जो है, ये मान लीजिए एफ है, यहाँ पे मान लीजिए 2f, एफ से दुगना डिस्टेंस पे कहीं पे या इधर रखें, तो इसमें क्या है, रे ऑफ लाइट यहाँ भेजेंगे तो ये डाइवर्ज करेगी, तो इसको यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगी। एक रे ऑफ लाइट भेजेंगे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास कर जाएगी, तो ये कहाँ कट करेगी, यहाँ पे, ये बना आई डैश और ये हो गया ओ डैश। तो इस केस में देखिए ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, 2f, एफ और सी ये ऑप्टिकल सेंटर या बियॉन्ड 2f, तो इस केस में यही कंडीशन बनेगा। अगर इन्फिनिटी पे होता तो फोकस पे बनेगा, और अगर इसके प्रेफरेंस में कहीं भी होगा तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के ही बीच में बनेगा। साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, स्मॉलर होगी। और अगर बात करें उसकी क्या बोलते हैं, नेचर जो होगा इसका वर्चुअल इरेक्ट। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो है कॉन्वेक्स लेंस था वो रियल वर्चुअल दोनों बनाता था, और उसमें वर्चुअल बनाता था जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाता था। कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल तभी बनाता था जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता था, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वहाँ रखा जाता था तो वर्चुअल बनाता था, और ऑल अदर केस में क्या बनाता था, रियल इमेज। लेकिन हमने देखा कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा बनता है वर्चुअल इमेज, और एक
वर्चुअल इमेज बनता है और वो भी चीज़ कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ। सी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, एफ क्या है, फोकस, इसी के बीच में बनती है स्मॉलर साइज की। और एक केस ये होता है अगर इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे बनती है, अदरवाइज हर केस में एफ और सी में बनेगा। एग्जामिनेशन में आपको कोई अदर कंडीशन दे कि 2F पे रखा गया, बिटवीन एफ पे रखा गया, एफ और सी के बीच में रखा गया, तो आप हर केस में यही बनाओगे। इनफाइनाइट पे होगा तब आप बनाओगे फोकस पे, नहीं तो अदरवाइज यही बनेगा। ठीक है, तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज के कंडीशन। इस वीडियो में इतना ही।